मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और एक के बाद एक कई हमले बोले। केंद्र की मोदी सरकार को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर बयान दिए। कहा कि छत्तीसगढ़ में बापू के रास्ते पर चलने वाली सरकार है। एलआईसी और एसबीआई की हालत अब सारा देश देख रहा है। एमएसपी पर कहा कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में किसानों को ज्यादा एमएसपी दी गई, आज किसानों के साथ धोखा हो रहा है। आरक्षण विधेयक पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कहा कि रमन की याददाश्त खराब हो चली है। राज्य में 76% आरक्षण प्रस्तावित है, न कि 82% जैसा रमन सिंह कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में क्या कहा जाता था? जीवन के बाद, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद, वो लाइफ इंश्योरेंस ही खतरे में पड़ गया। एसबीआई जो सबसे विश्वसनीय बैंक था वो खतरे में पड़ गया है। ये स्थिति है जिसको हम लोगों को समझना होगा कि एक मॉडल गुजरात का है जहाँ बापू की धरती है, एक मॉडल छत्तीसगढ़ है जो बापू के रास्ते पे चलने वाली सरकार है। और दोनों सरकारों के अंतर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों मॉडल में अंतर क्या है। समय जब हमारी सरकार 2004 में बनी तो 500 से बढ़ा के 1300 की है, मतलब 137% की वृद्धि। और एनडीए की सरकार में 1300 से बढ़ा के 2040, इसका मतलब 55%। तो 55% वृद्धि करके वो किसान की हितैषी हैं। जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए की सरकार में 137% एमएसपी में वृद्धि हुई है। इस हिसाब से तो रेट तो कहीं और होना था, जो कि नहीं हुआ। ये किसानों के साथ धोखा है। देखिए, अब उसका स्मृति भी लोप हो रहा है, स्मृति लोप हो रहा है। पहले तो 58% खुद किए थे, अब कहते हैं 56%। अभी जो पास हुआ विधानसभा में वो 76% है, वो 82% बोल रहे हैं। तो याददाश्त कमजोर होती जा रही है और उस प्रकार से हो रहा है। यदि रमन सिंह को विरोध था, विधानसभा में पूरा मौका मिला था। ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। यदि वो उसका पद छीन गया तो सारे लोग दुखी रहना चाहिए, ये सोचते हैं। मेरा एक आंख चला गया तो सबके यहाँ एक आंख चला जाना चाहिए। मैं काना हो गया, सब काना हो जाए। वो उस प्रकार के सोच रखने वाले हैं रमन सिंह जी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी है और एक नहीं कई बयान और कई आरोप केंद्र पर भी हैं और पूर्व सीएम पर भी। हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। राजेश, आज मुख्यमंत्री ने जब मीडिया के सामने अपनी बातें रखना शुरू की तो कई सवालों, कई आरोपों के जवाब दिए और कई नए तथ्यों और आंकड़ों के साथ आरोप भी लगाए। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए आज जब ये कार्यक्रम था राजधानी रायपुर में ही, जो योग आयोग के नया कार्यालय है और उसमें ये रखा गया था। काफी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं बीएन सुब्बा राव, वो सेवा दल के भी रहे और काफी गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया और उन्हीं के स्थापना, उन्हीं के जयंती के दिवस पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कई मोर्चों पे न सिर्फ केंद्र सरकार पे हमला बोला, बल्कि राज्य में भी जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है रमन सिंह को लेकर के उन्होंने करारे वार किए। और सबसे पहला जो एलआईसी को लेकर के था, चूंकि कांग्रेस की तरफ से ही ऑल इंडिया पूरे देश भर में ये मुहिम चलाई जा रही है। जिस तरह से अडानी को लेकर के विवाद है, उसी परिदृश्य में उन्होंने कहा कि पहले कभी एलआईसी का नाम होता था जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेकिन आज जो एलआईसी की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। एसबीआई पहले सबसे भरोसेमंद बैंक माना जाता था, वो एसबीआई भी अपनी साख गंवाता जा रहा है। और इसी के नाते उन्होंने गुजरात मॉडल पे अटैक किया और गुजरात मॉडल का अटैक मतलब सीधे सीधे मोदी सरकार या केंद्र सरकार पे हमला था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार आम लोगों के जेब में पैसा पहुंचाती है, लेकिन गुजरात मॉडल आम लोगों की जेब से पैसा निकाल करके और फिर जो बड़े उद्योगपति उनके पास पहुंचाते हैं। तो इन्होंने पहला हमला जो बोला वो गुजरात मॉडल के नाम पे केंद्र सरकार पे बोला और केंद्र सरकार पे दूसरा हमला उन्होंने एमएसपी के तौर पे बोला। एमएसपी चूंकि छत्तीसगढ़ में धान और किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस साल चुनाव होने वाला है, रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है और अब अगले स्टेप पे जो कहते हैं फ्रंट फुट पे खेलते हुए भूपेश बघेल ने उस पे भी केंद्र सरकार पे निशाना साधा और आंकड़ों को रखा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 137% की बढ़ोतरी
धान के एमएसपी में हुआ था। लेकिन 10 साल का करीब करीब मोदी सरकार का भी पूरा होने जा रहा है और इस 10 साल में सिर्फ 55% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये आंकड़े भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार को उन्होंने किसान विरोधी साबित होने वाला बताया। किसान विरोधी के ही एंगल पे एक और हमला बोला और वो हमला था एथेनॉल के रूप में। चूंकि 11 राज्यों में एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मोदी सर ने उद्घाटन किया बेंगलोर में और उसी मुद्दे को लेकर के फिर से उन्होंने कटाक्ष किया। कहा कि हम 4 साल से अनुमति मांग रहे थे, हमारे पास इतना सरप्लस धान है कि बहुत बड़ी तादाद में एथेनॉल का उत्पादन कर सकते हैं, हमारे पास पैरा है, हमारे पास मक्का है, हमारे पास दूसरे अनाज है जो एक्सेसिव है। अगर हमें एथेनॉल की अनुमति मिल गई होती तो हम 4 साल पहले से इसका उत्पादन शुरू करते। लेकिन मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार किसान विरोधी है, इसलिए वो छत्तीसगढ़ में इसकी अनुमति नहीं देना चाह रहे हैं। तो एक के बाद एक उन्होंने लगातार कई हमले केंद्र सरकार पर किए और उसके साथ साथ चूंकि चुनाव है इसी साल में, राज्य के जो बड़े प्रतिद्वंदी हैं वो रमन सिंह का चेहरा सामने है और उन्होंने उस पर भी हमला बोला और आंकड़ों पे जो ट्वीट किया था रमन सिंह ने 56 का लेकर के और 82% का लेकर के, उसको लेकर के बड़ा करारा कटाक्ष किया और कहा कि उनकी अब स्मृति विलोप होने लगी है, वो आंकड़ों को समझ नहीं पाते हैं। और साथ साथ उन्होंने राजभवन के संदर्भ में कहा कि अब ये साबित होने लगा है कि राजभवन को भी ये लोग संचालित करते हैं और इसलिए आरक्षण रोका गया है। इस लिहाज से बीजेपी न सिर्फ आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, ईडब्ल्यूएस विरोधी है, बल्कि पूरे प्रदेश के विकास को देखना नहीं चाहती। तो आज भूपेश बघेल आक्रामक तरीके से हर फ्रंट पे बीजेपी जो राज्य की है और केंद्र की है उन पे हमले बोले हैं उन्होंने। जी बिल्कुल, और ये स्पष्ट दिखाई पड़ा और चुनावी वर्ष में ऐसे तीखे हमले आगे और होंगे, ये बात भी आज क्लियर हुई। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा राजेश ने हमको बताया कि आज मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी, विभिन्न विषयों पर बात रखी, जो पिछले सवाल थे उनका जवाब दिया और कई और सवाल, गंभीर सवाल केंद्र पर राज्य की बीजेपी इकाई के सामने रखे।